इस जर्नल ने ना मेरी लाइफ का एक बहुत अहम और बहुत सारी यादें, बहुत सारे दिन, अलग-अलग तरह के दिन जो जुड़े हुए हैं, जहाँ मैंने बहुत सारी चीज़ें टटोली हैं, खुद को टटोला है बहुत सा ये जो जर्नल आप देखेंगे ना, ये एक तरह के मेरे लिए ना एक जीती जागता एक जीवन है। देखने में जितनी खूबसूरत है ना, उससे ज़्यादा इसके पल हैं जो मैंने इसके साथ गुज़ारे हैं। आज मैं इतना इमोशनल होकर आपसे ये सब कह रही हूँ, जब मैं इस जर्नल को देख देख रही हूँ। क्योंकि मैंने जब इसको बनाया ना, तो बहुत सारी मेरी यादें जुड़ी हुई हैं इसके साथ में। किस तरह से मैंने छोटी-छोटी चीज़ें टटोली हैं, क्या-क्या मैंने अपने मन को एक तरह से कुरेदा है, तब जाकर ये पूरी की पूरी जर्नल मेरी तैयार हुई है। मैं ना आज आपको के बारे में ना अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूँगी कि क्या है जो चीज़ें हैं जो मैंने सीखी हैं इस पूरी एक जर्नी से, पूरी मेरी यात्रा से। एक जर्नल को बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, जो आप छोटे-छोटे पन्ने देख रहे हैं ना, ये मन की बहुत सारी परतें हैं जो मैंने यहाँ पर कुछ टटोली है, कुछ मैंने लेखक जो मैं जिनके पढ़ा करती थी, जिन लेखक को उनके मैंने कोट्स लिखे हैं, जो-जो भी मैं सीख रही थी बस मैं लिख रही थी। तो इन सब का जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो ये कहता है कि एक तो ना आप अपनी लाइफ को बहुत भारी होकर बिल्कुल भी ना जिएँ। हम ये भारीपन अपने अंदर लेकर आ जाते हैं बहुत सारी चीज़ों का कि ये ऐसे, ये चीज़ इस टाइम पर, वो चीज़ उस टाइम पर, ऐसा ऐसे क्यों नहीं हुआ, वैसा वैसे क्यों नहीं हुआ, ये चीज़ होनी थी, वो चीज़ रह गई। ये सारी की सारी जो ऐसी एक चीज़ें घर करके रखती है, ये जो भारीपन जो एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पर हम ऑपरेट कर रहे होते हैं अपनी लाइफ को, और इस भारीपन को उतारेंगे कैसे? सवाल ये भी आता है। भारीपन को उतारने के लिए ना, जैसे जर्नल में लोग बात कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन की, या फिर आप देखते होंगे कि ग्रैटिट्यूड जर्नल में बहुत लिखा लिखा जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है। लेकिन उससे पहले ना जड़ पे काम करना होगा हमें। जो भी हमारे पैटर्न है, जहाँ भी हमारी एनर्जी दबी पड़ी है, जिन भी चीज़ों को, जैसे मैंने आपको कहा, जिन चीज़ों का हमारे अंदर बातें जो है वो घर कर गई हैं, वो एक नेगेटिव ऊर्जा की तरह बस अंदर रहती है। मतलब जो भी हम फ़ील कर कर रहे होते हैं और जो भी चीज़ें हम मान के बैठ रहे होते हैं, उन सभी मान्यताओं पर वो सारे के सारे हमारे पैटर्न बन जाते हैं। उन उन पर काम कीजिए। जो अब तक की मैंने जो जर्नल में समझा है, हमें ना अपनी एनर्जी पर काम करना होगा। जो हम मान रहे हैं चीज़ें, उन पर काम करना होगा, और उनके लिए एक्सटर्नल फ़ोर्स की भी, कुछ बाहरी मदद की भी ज़रूरत पड़ती है। उसको, बाहरी मदद को ना अपने जीवन में लाना बिल्कुल भी ना भूलें। बिल्कुल भी ना सोचें कि मुझे जो एक मदद माँगना है ना, क्योंकि देखो, जो हम क्या सोचते हैं कि नहीं हम खुद कर लेंगे, हम खुद कर लेंगे। बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने सबसे ही सीखी है। छोटे से छोटे अपने जीवन का हिस्सा उठा लें, आप नहाने से लेकर ब्रश करने तक, हम किस तरह से एक-दूसरे, मतलब आप कहेंगे नहाने से लेकर ऐसे क्या? मतलब वो भी तो किसी ने सिखाई है ना कि हाँ भई, जब हम नहाएँगे तो हमारा जो शरीर है उसका शुद्धिकरण होगा, प्योर होगा, मन पर भी उसका असर आएगा। तो हम समझे यहाँ हम किस तरह से कनेक्टेड हैं एक-दूसरे से, किस तरह से हमने चीज़ें जो हैं वो सीख रहे हैं, ये एक विस्तार है, ठीक है? तो पहली बात ये हो गई क्लियर कि हमें अपनी एनर्जी पर काम करना है, जो हमारी भावनाएँ वो पास्ट की हों, जहाँ भी अटकी पड़ी हों, जिन-जिन चीज़ों को भी लेकर हम बहुत ज़्यादा लो फ़ील करते हैं, उन चीज़ों को सुलझाना और उन चीज़ों में मदद लेना। और जो भी हमारे अंदर जिन भी चीज़ों को लेकर एक डर बना पड़ा है, किस तरह की गिल्ट की कोई भावना पड़ी है, उन सभी भावनाओं के ऊपर काम करना। क्योंकि आप चाहे कुछ भी सीख लो, कितना भी नॉलेज ले लो, ज्ञान ले लो, वो ठीक है, वो ऊपरी तल पर काम करेगा, लेकिन गहरे तल पर वो सब काम नहीं कर रहा है। और नॉलेज जो मैं कह रही हूँ ना आपको, कितना भी नॉलेज ले लो, ऐसा नहीं है। हो सकता है, जैसे मैं आपको कहूँ, हो सकता है बहुत टाइम तक आपके लिए कुछ सुनना, बैठ के सिर्फ़ सुनना ही आपका पहला कदम हो, ठीक है? तो ऐसे नॉलेज को भी ऐसे बिल्कुल ना कहें। जो सरस्वती माँ, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर जो सरस्वती माँ है, विद्या ददाति विनयम, है ना? तो नॉलेज की, विद्या की उनको देवी कहा गया है। हमारे यहाँ तो जो नॉलेज है उसको सरस्वती माँ कहा गया है। तो नॉलेज को पूरा सम्मान दें, नॉलेज को अपने जीवन में लेकर आएँ, नए विचारों को जीवन में लेकर आएँ, और अपनी एनर्जी पर, मैं फिर से कह रही हूँ, जो मैंने जर्नल में समझा, अपनी एनर्जी पर काम करें। किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि उसको बहुत टाइम लगता है। हमें जो हमारे पैटर्न बन चुके हैं, उन पर काम करना पड़ता है।
ठीक है? उनको काम करने की टेक्नीक है, उनको सीखें। जैसे कि इनर चाइल्ड हीलिंग है जर्नल में, है ना? उसको सीखें। और दूसरे नंबर पर अपने लाइफ में ज़रूर ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस ज़रूर करें। उससे क्या होगा, उससे जो ये भारीपन है ना आपको दिखाई देने लगेगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जिनके प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त कर सकती हूँ, जो मेरे पास है। ठीक है? वो चीज़ें लेकर आएँ। लेकिन उससे हमारा जो मन है उसको एक तरह की जो हमारा हृदय है उसको एक तरह की वो साँस लेगा। जब हम ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करेंगे, हल्का महसूस करेगा। लेकिन जो हमारी अंदर की भावनाएँ हैं, मैंने दोबारा फिर से कह रही हूँ, जो भी हमारे अंदर अब की नेगेटिविटी है किसी बात को लेकर, पास्ट की कोई नेगेटिविटी है, पहले उसको वहाँ से हटाना होगा, उन फीलिंग्स को हटाना होगा। तब तक आप जर्नल का सही फ़ायदा नहीं समझ पाएँगे। और जर्नल के साथ-साथ और भी चीज़ें काम करती हैं, क्योंकि देखो जो जर्नल का जो मतलब है ना, वो सिर्फ़ रंगों तक सीमित नहीं है, लिखने तक सीमित नहीं है, किसी डेकोरेशन तक सीमित बिल्कुल भी नहीं है। वो खाली आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जो आप जर्नल पर के नाम पर देख रहे हैं ना, कि कुछ चीज़ें लाओ और चिपका दो, वो कुछ भी नहीं है, वो तो गुड्डे-गुड़िया का खेल है। लेकिन अगर आप जर्नल को डीपली एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, इसके रियल मीनिंग तक जुड़ना चाहते हैं, तो वो खुद की यात्रा है, खुद से खुद तक की यात्रा, सेल्फ डिस्कवरी, अपने आप को पहचानना। बस यही जर्नल का मतलब है। जो उम्मीद है कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक के लिए जय माँ जगदम्बा, जय माँ सरस्वती।